जो भी स्टूडेंट बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम देने वाले हैं सेकेंड सेमेस्टर का, सेशन 2024 से 28 है, उन्होंने अगर अपने मेजर में, माइनर में और एमडीसी में जियोग्राफी ले रखा है तो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। मैं करीब 25 ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। इसके पहले भी मैंने इस और ऑब्जेक्टिव लेकर आया था जिसमें 2 पार्ट हो चुके हैं, यह तीसरा पार्ट है। तो आइए देखते हैं एक एक करके कि आप लोगों को कितना याद है, कितना रिवीजन है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के बेसिस पे। ठीक है, आइए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल की ऊपरी परत है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सा है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके कमेंट करिए, फिर उसके बाद आगे देखिए कि आपका जो जवाब दिया वो सही है या नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर है एक्सोस्फीयर, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग गैसेस कॉन्स्टिट्यूट द मेजर पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में जो हमारा एटमॉस्फेयर उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है। ठीक है, तो ये सबको बहुत पहले ही मालूम होगा, नाइट्रोजन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। फिर बात करें अब लोग क्वेश्चन नंबर 3 का, निम्नलिखित में से कौन सा गैस जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इन चारों में से कौन सा गैस है जो हमारे लाइफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबको पता होगा कि हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन ही लेते हैं, हमारे लाइफ के लिए काफ़ी ज़रूरत है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए खतरनाक है, हीलियम हाइड्रोजन हमारे लिए खतरनाक है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग गैसेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, ये इंग्लिश में क्वेश्चन हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और निम्नलिखित में से वायुमंडल की कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नयन हो जाता है। ऑक्सीजन गैस इज नेग्लिजिबल क्वांटिटी एट द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर। बोला जा रहा है कि एटमॉस्फेयर में किस ऊंचाई पर जाने पर, धरती से कितने ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा ना के बराबर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर जैसे जाइएगा आप धरती से ऊपर, वैसे ही आपको ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिलेगी और आप मर जाएंगे। इसलिए एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन लेकर ट्रैवल करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है तथा परावर्तित विकिरण के लिए अपारदर्शित है। Which one of the flowing gases is transparent to incoming solar radiation and occupy the outgoing terrestrial radiation cause a greenhouse effect। वह कौन सा गैस है, ठीक है, जो जब किरण की प्रकाश आता है तो वापस धरती पर आता है, ठीक है, उसको सोलर रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, और जो ओपक है मतलब कि जब वापस जाता है, ठीक है, क्या हीट, जब हीट वापस जाता है, सन का जो हीट आता है वो वापस जाता है तो उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो कौन सा ऐसा गैस है जो आने तो देता है लेकिन वापस जाने नहीं देता। ठीक है, तो वही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है आने देगा हीट को लेकिन वापस हीट को नहीं जाने देता, उसको घेर लेता है, जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हम सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण से बचाती है। विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेस सेव आवर हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम सन। कौन ऐसा गैस है, ठीक है, जो हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है, हानिकारक पराबैंगनी किरण से बचाती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है बी, ओजोन। ओजोन ऐसा गैस है, ठीक है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाते हैं। इसलिए बोला जाए कि ओजोन जो लेयर है, ठीक है, वो उसको ब्लैक होल हो गया है, इसके कारण से धरती पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आता है और जो इंसान के ऊपर हो जाएगा वो स्किन कैंसर हो जाता है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ऑरोरा बोरियासिल संपन्न होती है। द ऑरोरा बोरियासिल ऑकर्स इन द, मतलब ऑरोरा बोरियोल्स से क्या होता है, ठीक है, कहाँ पे वो पाया जाता है, ठीक है, किस स्फीयर में। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, आइनोस्फीयर में।
क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वायुमंडल संवाहिनी प्रदर्शन कहलाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द कॉन्वेक्टिव रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये चारों स्फीयर में से कौन सा स्फीयर को बोला जाता है कॉन्वेक्टिव या बोलिए संवाहिनी प्रदेश, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रोपोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। परिवर्तन मंडल में प्रति किमी तापमान की परत दर रहती है। द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर पर किलोमीटर इन द ट्रोपोस्फीयर। मतलब जब हम परिवर्तन मंडल में मतलब ट्रोपोस्फीयर में जब ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो कितना रेट से टेम्परेचर हर किलोमीटर पर घटता है, ठीक है। तो ऑप्शन है 6 हो जाएगा आपका 6.5। मतलब हर जितने ही ऊपर आप जाइएगा ट्रोपोस्फीयर में तो हर 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर कम हो जाएगा। मतलब गर्मी से आप ठंडी की तरफ बढ़ते जाइएगा। फिर आगे 10वां क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट से सही का उत्तर का चयन कीजिए। अब बोला गया है कि इस तीन आपके पास है, तीन में देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। वायुमंडल की बाह्य सीमा सागर तल से 480 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। क्या यह सही बात बोला गया है कि गलत बात है? अब देखिए। फिर पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल गुरुत्व द्वारा बंधा रहता है। और थर्ड सममंडल को नाइट्रोजन ऑक्सीजन परत कहलाता है। ये तीन में से क्या तीनों सही है? तो ये आंसर हो जाएगा। अगर 2 नंबर और 3 नंबर सही होगा तो ये आंसर हो जाएगा, और 1 नंबर 2 नंबर होगा तो ये सही हो जाएगा, और 1 3 नंबर सही होगा तो ये आंसर हो जाएगा। तो कौन सा सही है, ठीक है, आप लोग देखिए। फिर मैं इंग्लिश वाले को पहले बताता हूँ कि इंग्लिश में इस सवाल को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसका आंसर देंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट जो सिलेक्ट वही चीज़ है। द आउटर लिमिट ऑफ द एटमॉस्फेयर 480 किलोमीटर अबव द सी लेवल, ठीक है। और एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ इज हेल्ड बाई ग्रेविटी। होमोस्फीयर लेयर इज नोन एज नाइट्रोजन ऑक्सीजन लेयर कोड। तो इनमें से कौन सा सही और कौन सा गलत है? तो तीनों में से आइए देखते हैं कौन कौन सा सही है, ठीक है। तो आपका जो 2 नंबर और 3 नंबर सही है, 1 नंबर गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 2 और 3 नंबर सही है तो हो जाएगा बी। फिर क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल परत मानव जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज एटमॉस्फेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन बीइंग। इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा वायुमंडल का परत है बोलिए, या एटमॉस्फेयर बोलिए? तो वो है आपका ट्रोपोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वायुमंडल का हिस्सा नहीं है? चारों में से कौन वायुमंडल का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवॉइड ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो इसका आंसर है सी, मैग्नेटोस्फीयर। एक्सोस्फीयर होता है सबसे बाहरी परत, स्ट्रेटोस्फीयर होता है, मेसोस्फीयर होता है, मैग्नेटोस्फीयर नहीं होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊंचाई पर आयोजन घनन रूप में मिलती है? एट द विच ऑफ द फॉलोइंग एल्टीट्यूडनल रेंज ओजोन इज फाउंड इज कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। किस जब जाएंगे ओजोन में, ठीक है, तो ओजोन में कौन सी ऊंचाई पर सबसे ज़्यादा, ठीक है, किस मतलब धरती से कितने ऊपर जाएंगे कि सबसे ज़्यादा आपको ओजोन लेयर मिलेगा, और कितने किलोमीटर के बीच में वो सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 35। धरती से 35 किलोमीटर ऊपर जाइएगा और 35 किलोमीटर जहाँ जाइएगा वहाँ से 50 किलोमीटर तक ओजोन लेयर का परत मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। सौरमंडल के तापमान में गिरावट को किस रूप में जाना जाता है? द फॉल इन टेम्परेचर इन ट्रोपोस्फीयर नोन एज। जब ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर की गिरावट होती है, मतलब टेम्परेचर गर्मी से ठंड की तरफ जो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, लेप्स रेट, ठीक है। और आपका ये 15वां क्वेश्चन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल स्तरों से रेडियो तरंग प्रवर्तित है जो पृथ्वी से प्रेषित होकर पुनः पृथ्वी की ओर प्रेषित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आयन मंडल, आयनोस्फीयर, या इंग्लिश में बोलिए विच ऑफ द एटमॉस्फेरिक लेयर रिफ्लेक्ट रेडियोएक्टिव ट्रांसमिशन एंड द अर्थ बैक टू द अर्थ। तो एक ही है, वो है आयनोस्फीयर, ठीक है। फिर हम लोग बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, एमसीक्यू, ठीक है। और कई सारी यूनिवर्सिटी में ट्रू फॉल्स पूछते हैं और कई सारी यूनिवर्सिटी में भी पूछते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के। तो आइए वो भी कुछ कुछ कर लेते हैं। तो यहाँ पे है 4 क्वेश्चन हमारे पास ट्रू फॉल्स के, ठीक है। तो आइए देखते हैं सही है गलत है। पृथ्वी एक गैसीय अवकरण सेलिब्रिटी है, द गैस इज रैपिड इन अ गैसियस इन्वलप। हाँ सही है, तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रू को लिए टी लिख देंगे, हो जाएगा। वायुमंडल में उपस्थित गैसों की मात्रा स्थिर अनुपात में मिलती है, द गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज जनरली फाउंड इज कॉन्टेक्ट प्रोपोर्शन। तो हाँ ये भी बात सही है। डीप परत आयन मंडल की सबसे ऊपरी परत है, डीप मंडल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। नहीं, एक्सोस्फीयर था, ठीक है सबसे, तो ये हो जाएगा फॉल्स। वायुमंडल में गैस में आर्गन एक अत्यधिक महत्वपूर्ण गैस है, आर्गन इज वेरी इंपॉर्टेंट गैस एमॉन्ग एटमॉस्फेरिक गैस। तो ना, गलत है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ, ठीक है। पृथ्वी के बाह्य गैस अवकरण को डैश कहा जाता है, अर्थ आउटर गैसेस इन्वॉल्व इज कॉल्ड। तो एटमॉस्फेयर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर, और हिंदी में बोलेंगे इसको वायुमंडल, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वायुमंडल की शुष्क वायु में ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत मिलता है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन गैस इज ड्राई एयर ऑफ द 10%, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं 20.98 के करीब होता है, तो आप बोल सकते हैं कि 21, राउंड अप करके क्या बोल सकते हैं कि 21% ऑक्सीजन है, ठीक है। वायुमंडल के निचले स्तर में लटकी हुई अवस्था को डैश कहते हैं, डैश आर फाउंड इन द सस्पेंडेड स्टेट इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो इसको बोलते हैं डस्ट पार्टिकल, इंग्लिश में बोलेंगे क्या, डस्ट पार्टिकल, हिंदी में बोलेंगे इसको धूल कण। क्या बोलेंगे हिंदी में, धूल कण, डस्ट पार्टिकल हिंदी में धूल कण बोलते हैं। फिर वायुमंडल अनेकों डैश परतों से विभिन्न मिलता है, एटमॉस्फेयर डिवाइडेड इनटू मेनी डैश लेयर्स, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक लेयर, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक मिलता है सकेंद्रीय, ठीक है। तो ये रहा हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो करीब हम लोग 23-25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है। किसी भी यूनिवर्सिटी से आप हो, कोई मतलब नहीं, आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं, सेशन आपका 2024-28 है, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी यूनिवर्सिटी वालों के लिए। तो जो भी आपके दोस्त हैं, आप अपने दोस्तों में शेयर कर दें वीडियो को, कि उनको भी पढ़ सके, अपना एग्ज़ाम अच्छे से तैयारी कर सके। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।